हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर सेकंड क्वेश्चन लेकर डिटेल वीडियोस बता रहे हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑलरेडी आपको सेकंड क्वेश्चन पता है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अब डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस होता है केवल जो अपने पास एक मशीन लर्निंग तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिससे ए एक्टिविटी करने पे बी रिजल्ट आएगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियर्स और बिजनेस एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑलरेडी डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में अपन सीख चुके हैं। डेटा साइंस क्या होता है? डेटा इंजीनियर प्लस बिजनेस एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें डेटा के बारे में डीप लर्निंग देता है कि ये एक्टिविटी हुई तो क्यों हुई, इस एक्टिविटी का इंसाइट क्या था। ये दीज आर द बेसिक डिफरेंट। यानी कि मशीन लर्निंग तो क्या केवल अपन को एक प्रोटोकॉल बने हुए हैं, एक रूल्स बने हुए हैं कि ए होगा तो बी रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस हमें यह बताता है, डेटा साइंस हमें यह बताता है कि ये ए एक्टिविटी होने पे बी रिजल्ट क्यों आया, वाई, और कब आएगा, वाई, क्यों आया और कैसे आया, हाउ। ये डिफरेंस है, क्यों आया और कैसे आया, ये हमको डेटा साइंस बताता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना। देखो बहुत इजी है सब्जेक्ट, है ना, परेशान नहीं हो, सब मैं बता दूंगा आपको। दसों के एग्जाम डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। अब इतना तो कर ही देंगे अपन, भले कुछ भी हो रहा हो जीवन में, इतना तो आपके लिए कर ही देंगे, ठीक है। डेटा साइंस क्या है? अब डेटा साइंस देखिए, इट इज अ डिस्कवरिंग इनसाइट फ्रॉम द डेटा। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन? इट इज अ डिस्कवरिंग इनसाइट फ्रॉम द डेटा। और मशीन लर्निंग में क्या लिखा है? इट इज यूज्ड टू मेक ए प्रिडिक्शन क्लासिफाइंग रिजल्ट ऑफ द न्यू डेटा ओपिनियन। यानी कि एक सेट ऑफ रूल से ए से बी रिजल्ट आएगा। ये मशीन लर्निंग का एग्जांपल हुआ। ये क्या करते हैं? अपन को अंडरस्टैंड हिडन पैटर्न बताते हैं डेटा साइंस में, जबकि यहां पर मशीन लर्निंग के अंदर हिडन पैटर्न नहीं बताया जाता। ये पास डेटा और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देता है। It includes various steps, create models and give problem, deploy, और is used to data modeling. Step is science is completed process. मतलब कि जब डेटा साइंस होगी तो इसमें मॉडल बिल्डिंग से लेके मॉडल को रीबिल्डिंग की भी प्रोसेस आएगी इफ देयर एनी फॉल्ट, जबकि मशीन लर्निंग में मॉडल को केवल डिप्लॉय करने की प्रोसेस आती है। क्लियर है ना? हाँ, इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट नीड टू हैव स्किल, यूज बिग डेटा टूल्स। डेटा साइंटिस्ट को ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ज्यादा काम है। मशीन लर्निंग लैंग्वेज को कम स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, रॉ डेटा में भी चल जाएगा डेटा साइंस। डेटा साइंस किस में चल जाएगा? अनस्ट्रक्चर और रॉ डेटा में भी चल जाएगा। लेकिन यहां पर मशीन लर्निंग में हमेशा स्ट्रक्चर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रक्चर ए दिया है तो बी आएगा। आप उसके अंदर भी डालोगे, कैलकुलेटर के अंदर कुछ अगर जो फिगर्स आउट ऑफ है, या कि 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 0, तो वो एरर बताने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि देर इज नॉट सच अ प्रोटोकॉल, देर इज नॉट सच अ, उसके अंदर मशीन लर्निंग में ये चीज नहीं बताई गई है, जबकि डेटा साइंस के अंदर उसका भी रिजल्ट निकाला जाता है। डेटा साइंस स्पेंड्स लॉट्स ऑफ टाइम फॉर हैंडलिंग द डेटा, क्लीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इस पैटर्न। बहुत सारा समय लगता है इनको डेटा को समझने में और डेटा को क्लीन करने में या नॉइजी डेटा हटाने में, जबकि यहाँ मशीन लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मशीन लर्निंग के अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा आता है, तो केवल एल्गोरिदम बार बार रिपीट करनी होती है और मशीन लर्निंग फास्ट चलती है। क्लियर हो गया ना? देखो 3-4 मिनट के अंदर ही अपन ने 2 क्वेश्चन निपटा दिए। पहला ऑलरेडी बता चुका हूं, हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और अपन इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।